हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 जो कि सैम्पल पेपर सीबीएसई का 2020-21 के प्रोबेबिलिटी टॉपिक में से लिया गया है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल processing incoming copies of a certain form. Vinay processes 50% of the forms, Sonia processes 20%, and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04, and Iqbal has an error rate of 0.03. अब क्या करते हैं, पहले इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एक नोटेशन बनाते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहला मैं इवेंट रखने वाला हूँ E1। ठीक है, E1 का मतलब है विनय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला कैंडिडेट क्या था मेरा, विनय। तो विनय प्रोसेसेस द फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि मैं विनय की बात कर रहा हूँ। E2 मतलब दूसरा कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट कौन है, सोनिया। तो सोनिया प्रोसेसेस द फॉर्म। और E3 जो है वो है इकबाल। तो इकबाल प्रोसेसेस द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, जैसे कि विनय की बताई गई है 50% और सोनिया की बताई गई है फॉर्म प्रोसेस करने की 20%। अच्छा, यहाँ पे ए लिखा गया गलती से, ए नहीं, अभी यहाँ पे E1 की बात कर रहे हैं हम। अभी ए तो हमने बनाया नहीं कुछ। अब है E3, तीसरा है इकबाल। इकबाल के फॉर्म प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी है 30%। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, एक चीज़ आई है यहाँ पे कि एरर। तो हम यहाँ लिखते हैं एरर इन द फॉर्म। ए को मान लिया कि एरर है फॉर्म में। अब इस डाटे को उठाते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ पहले। ठीक है, अब क्योंकि ये बात हमने समझनी है, विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06। तो अब क्या है, फॉर्म फिल किया है विनय ने, इसलिए मैंने नीचे लिखा है E1 और वहाँ पे क्या है, एरर ये दिया है 0.06। इसी तरह से फॉर्म फिल किया है सोनिया ने और सोनिया का एरर जो है, एरर रेट है 0.04। उसके बाद नीचे लगाऊंगा मैं इकबाल कि इकबाल ने फॉर्म फिल किया है, ऊपर लिखूंगा ए, उसमें आया है एरर और उसके चांसेस क्या हैं, 0.03। ठीक है, तो ये हमने सारा डाटा जो अपने हिसाब से लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेसर द फॉर्म। ध्यान रखना है, गिवन दैट वाले को नीचे लगाना है। गिवन दैट वाले को नीचे लगाना है। तो गिवन दैट में क्या है, सोनिया प्रोसेसेस द फॉर्म। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं नीचे, क्योंकि सोनिया ने फॉर्म को प्रोसेस किया है। अब ऊपर क्या है, एरर आया है, तो एरर में लगाऊंगा ऊपर। मतलब सोनिया ने फॉर्म फिल किया और उसमें सोनिया के द्वारा एरर आया। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट हमें A/E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और वो हमने अभी अभी लिखी है, विच इज़ 0.04। तो चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट का बी ऑप्शन। सेकेंड पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे मूवमेंट करनी है। देखिए क्या बोला है, सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E2। उसके बाद आया एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। कमिटेड एन एरर का मतलब है ए। तो ये पूछा जा रहा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे मैं लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो कि कुछ इस प्रकार से अभी PE2 की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे है 20%। PA/E2 मेरे पास है 0.04
इसको मैं डेसिमल हटा के ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये है 80/10,000, जिसको फर्दर हम काट के लिख लेंगे 8/1000, और डेसिमल में अगर लेके जाएं तो 0.008। कहाँ है अभी? ये रहा। तो सेकंड की आ गई सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज। अब वो डायरेक्ट जाना चाहता है एरर की प्रोबेबिलिटी पे। तो ये वाला जो है डिपार्टमेंट किसका है भाई? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हमें एक पाथ जनरेट करना पड़ेगा कि एरर कैसे हो सकता है। देखिए, पहले हो सकता है कि विनय ने फॉर्म फिल किया और उसके बाद विनय के द्वारा एरर कमिट हुआ। और क्या हो सकता है? सेकंड कैंडिडेट ईटू ने फॉर्म फिल किया, हो सकता है सोनिया ने, मतलब सोनिया के द्वारा एरर कमिट हो गया। तीसरा कैंडिडेट है इकबाल, इकबाल ने फॉर्म फिल किया और हो सकता है इकबाल के द्वारा एरर कमिट हुआ हो। तो ये है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का फील्ड। ठीक है। अब इसमें से क्या है, अब जल्दी जल्दी इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं हम। यहाँ पे E1 है 50/100, A/E1 है 6/100। मैं डेसिमल हटा के लिख रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखिए। यहाँ पे है 20/100, A/E2 है 4/100 प्लस है बीच में, E3 क्या है 30/100 और A/E3 क्या है 3/100। तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है अभी 10,000, सभी के नीचे सेम है तो इसको लिख लेते हैं। 300 है प्लस 80 है प्लस 90 है, कितना आया 470 अपॉन 10,000। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में लिखना है तो भाई 0.047, ये भी चलेगा। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास थर्ड के लिए? हाँ भाई, थर्ड के लिए बी ऑप्शन पड़ी है 0.047। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम from the day's output of processed forms. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay is। एरर मिल चुका है, इसका मतलब क्या है? एरर मिल चुका है मतलब लगाओ नीचे, एरर आ चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि विनय के द्वारा ये एरर ना आया हो? विनय के द्वारा ना आया तो ये E1 बार। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये जानना चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार अपॉन ए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा E1/A। किसकी मदद से? भी बेस थ्योरम की मदद से। मैं यहाँ पे लगाऊंगा बेस थ्योरम। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए कैसे चलेगा बेस थ्योरम का? PE1 इंटू PA/E1। ठीक है, और नीचे हम लगाते होते हैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैं ऊपर से लगाऊंगा, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ये मैं उठाने वाला हूँ, ये वाली है, ये है 300 अपॉन 10,000। यहाँ पे हम टाइम सेव कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ से उठाऊंगा PA की वैल्यू 470/10,000। 10,000 आप काट लीजिए, क्या आ गया 300/470। एक ज़ीरो भी काट लीजिए, क्या आया 30/47। तो भाई ये ऑप्शन क्या है हमारे पास? हाँ, मगर ये अभी हमने टिक नहीं करनी 30/47, क्योंकि निकालना तो ये है। तो अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखना है, जो कि हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोल सकते हैं, कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है 1। हमें ये निकालना था और अभी तक हमने ये PE1/A निकाला है। ठीक है, बस अब हम पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे। ये आ गया भाई 17/47। कुड वी फाइंड दैट? यस ऑफ कोर्स, ये रहा भाई D।
17/47। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में कहा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म एंड लेट E1, E2, E3 बी द इवेंट्स दैट विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म, जो हमने शुरू में मान लिए थे। द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इसको मैं भी लिखता हूँ। किसकी वैल्यू मांग रहा है ये? समीशन है आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए, ये वो मांग रहा है। अब इसको मैं पहले एक्सपेंड करूँगा, आई की वैल्यू 1 फिल करूँगा, फिर प्लस लगाऊंगा क्योंकि समेशन का मतलब होता है कि बीच में प्लस लगाना है हमें, और फिर मैं आई की वैल्यू 2 रखूँगा, फिर आई की वैल्यू 3 रखूँगा। तो ये क्वेश्चन अभी डिमांड कर रहा है। तो क्या मैं इसकी जो अभी मेरे को 3 टर्म्स पूछी गई हैं जिनका सम, क्या ये मेरे पास पहले है? यस, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये PE1/A यहाँ पड़ा हुआ, ये रहा। मैं तो यहाँ से उठा सकता हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये यहाँ से हम उठा सकते हैं। देखिए ये वाला जो है, क्योंकि सारा मैं उस हिसाब से उठाऊंगा ताकि हर एक टर्म एक दूसरे के थोड़ा सिमिलर सी मिले, ठीक है। ये देखिए 300/470। अब थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, कंफ्यूज मत होना। PE2/A कहाँ से उठाऊंगा मैं? देखिए PE2/A, PE2/A के लिए मेरे को क्या है यहाँ पे, या तो मैं टोटल बेस थ्योरम लगाऊं बार बार, नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप इस बात को समझें कि ये न्यूमरेटर में आएगा, ये वाला पार्ट बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं काट वाट के लिखूँगा सारा, ठीक है। ये आएगा, फिर से सुनिए, ये वाला आएगा बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मैं अभी सारा काट के लिखूँगा। एक्चुअली जो आना चाहिए वो तो है 80/10,000 अपॉन 470/10,000, ठीक है। तो मैं 10,000 काट के मैं यहाँ पे सीधा ये लिखूँगा। आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, डोंट गेट कन्फ्यूज कि भी पता नहीं यहाँ पे क्या कर दिया सर ने। मैं ये चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये जो भी आप निकालो वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म है, इसी तरह से आप थर्ड टर्म सेपरेटली भी बना सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आप निकाल लो, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रख देना भाई, ठीक है। मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी ऊपर कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचा सकता हूँ। E3/A के लिए मैं क्या करूँगा? देखिए अभी बताता हूँ। एक तो ये पोर्शन है 90/10,000, और एक ये पोर्शन है, ठीक है, 90/10,000 अपॉन 470/10,000, और मैंने 10,000 को बीच में से उड़ा दिया, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया 470/470, क्या आया भाई? 1 है ऑप्शन में, यस। चलिए अभी मैं ऑप्शन चेक करता हूँ सारी कि हमारा ठीक जा रहा है कि अभी पहले का B ठीक ठीक किया हुआ हमने, और दूसरे का C ऑप्शन, थर्ड का B ऑप्शन, फोर्थ का D ऑप्शन, और फिफ्थ का भी D ऑप्शन। चलिए अभी ये हमारा केस स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है यहाँ पे इसको ख़त्म कर लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी एक एक चीज़, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ में हम अगर इसको थोड़ा ओवरव्यू करें, सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन देखिए टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में से आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की 12th में, ठीक है। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपको अब इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ रहा केस स्टडीज़ के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई कन्फ्यूज़न है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्रेश और नए नए केस स्टडीज़ करने हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा। 2 प्लेलिस्ट में
सारा मामला आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टेंशन कोई नहीं रहेगी केस स्टडी की। सिर्फ 2 प्ले लिस्ट में जाइए, एक ये वाली केस स्टडी का खजाना और दूसरी जिसका लिंक मैं एंड पे छोड़ूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।